नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि घड़े का जल ठंडा रहता है, ठंडा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो चलिए इसका कारण जानते हैं। मिट्टी के घड़े में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है। तो आप देखे होंगे कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उनमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्र से पानी हमेशा धीरे धीरे बाहर रिसता रहता है और इन जलों का वाष्पीकरण हो जाता है। तो घड़े से जो पानी की बूंदें रिसते रहते हैं, उन बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है क्योंकि बाहर का तापमान बहुत अधिक रहता है और घड़े का जो जल है यानी घड़े का अंदर का तापमान कम रहता है। तो जैसे ही पानी बाहर रिसता है वे जल धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है, यानी घड़े के छोटे छोटे छिद्र से जल निकलते रहते हैं और उसका वाष्पीकरण होता रहता है, यानी यह प्रक्रिया चलते रहता है। यानी घड़े से जल निकलता रहता है और उसका वाष्पीकरण होता रहता है जिससे घड़े का जल में ठंडक बना रहता है। तो जल रिसते रहते हैं और घड़े का जो बाहरी इलाका है उसका जो तापमान है वे अंदर के जल में प्रवेश नहीं कर पाते, यानी घड़े का अंदर जो जल रहता है वे गर्म नहीं होते हैं जिसके कारण वे हमेशा ठंडे रहते हैं। इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा रहता है, यानी वाष्पीकरण के कारण ही गर्मी के दिन में भी घड़े का जल ठंडा रहता है। तो आप समझ गए कि गर्मी के दिनों में घड़े में जो जल रखा जाता है, पानी रखा जाता है, वह ठंडा क्यों होता है। क्योंकि मिट्टी के घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी बाहर निकलते रहता है और उस जल का, उस पानी का वाष्पीकरण होता रहता है जिसके कारण बाहर का गर्मी जो है, तापमान है, वे घड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं जिसके कारण घड़े के अंदर जो जल है वह हमेशा ठंडा रहता है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए